लव फ्रॉम कश्मीर, लिंक भेज दें जी यहाँ पर ग्रुप का। अगर मेरे बच्चे बैठे हुए यहाँ पर तो वो जरा यहाँ ग्रुप का मेंटरशिप बाय शेख आतिफ का करते हैं। और ये पेज के ऊपर जो नए लोग हैं वो अपना सब्सक्राइब कर लें, पेज लाइक कर लें। यहीं से मेरे लाइव सेशंस हुआ करेंगे, यहीं से तहरीक हम फिर उठाएंगे जो हमने माशाल्लाह चलाई भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को खड़ा करने की, लोगों को अपने मसाइल के अंदर सॉल्व करने की। बाकी उम्मीद है हमारी तकरीरें आपको हेल्प आउट कर रही होंगी, आप दुआएं भी देते होंगे हमें। उस्ताद जी बहुत मुश्किल है ज़िंदगी, हाँ तो हमें भी बता, आगे चलो क्या है। बस मैं घर वालों को कैसे कायल करूं। पहली गलती, घर वाले कायल नहीं होते, अपने घर वालों को कायल नहीं किया जाता, घर वालों को नतीजे दिखाए जाते हैं। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेरे घर वालों की नजर में मेरा एक तसव्वुर बन गया जिसकी वजह से वो मुझे मौका नहीं दे रहे, वो देंगे भी नहीं। क्योंकि हमजा जट तुमने खुद खराब किया हुआ है, हमने खुद अपना इमेज घर में खराब किया हुआ था। हमारी बांग ही इन्नी ज्यादा थी, अगर तुसी ते जट है ਤੁਹਾਨੂੰ तो पंजाबी भी सहमा जानती होगी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਊਂਟ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਸ਼ਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੂੰਹੋਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨਾ ਇੱਕ ਸੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਬਰ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ 5-6 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਟੇਪ ਲਾ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। अस्सलाम सर, मैं बहुत हार्ड वर्किंग करता हूं मगर मैं फिर भी कंपटीशन लूज कर रहा हूं काफी मंथ से। अब हार्ड वर्किंग करने को दिल नहीं करता। वर्किंग हार्ड और वर्किंग स्मार्ट, वर्किंग नेचुरल एंड वर्किंग स्पिरिचुअल। शेराज अकमल, इस बात को समझो मेरे भाई, कभी कभी तदबीर और तरकीब ठीक करनी होती है और कभी कभी तवक्कुल और एतमाद अल्लाह पे ठीक करना होता है। तो रब राजी ना हो और दुनिया में आप मेहनत करें तो मैथ्स आपकी फेल हो सकती है। वसान तकरौशन व खैरुल लकुम वसान तुहिब्बुशन व शरुल लकुम, अल्लाह कुरान में कहता है। एक चीज आपको बहुत अच्छी लगती है मगर वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है, और एक चीज आपको बहुत इश्क है, आपको बहुत बुरी लगती है, उसमें आपके लिए खैर होगी। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है और आप नहीं जानते। दूसरी बात यह है कि कभी कभी अल्लाह आपको पास इसलिए नहीं कर रहा होता क्योंकि अल्लाह कह रहा होता है कि अगर इसको भी पास कर दिया तो इसके अंदर जो ये नफ्सियाती मसला है ये आगे जाके अजाब बन जाएगा इसके लिए, ये शैतान बन जाएगा, ये फिरौन बन जाएगा। तो अल्लाह कहता है कि मैं इसको इसलिए रोक रहा हूं ताकि इसकी आंखें खुलें, ये अंदर अपना जायजा ले, तस्किया करे, इसके अंदर कौन सा ऐसा नक्स है जिसकी वजह से अल्लाह पास नहीं होने देता। जब सब कुछ ठीक हो रहा होता है ना, अल्लाह कभी रास्ते नहीं रोकता। इन्ना अल्लाह लैसा बिज़ल्लाम लिल अबीद, दैट्स अ रॉन्ग परसेप्शन दैट गॉड इज नॉट अलाउइंग यू टू पास, दैट्स रॉन्ग। ऐसे कभी भी नहीं होगा। तो अपने अंदर गौर व फिक्र करो, मेहनत के साथ साथ एक तो तदबीर चेंज करो, स्ट्रैटेजी चेंज करो, प्लान ऑफ एक्शन भी चेंज थोड़ा बहुत करना चाहिए, लेकिन रब को राजी करो। रब जो है ना वो वाले एलिमेंट्स का गैप भर देता है जहां इंसान ने भंड मारे होते हैं बहुत बड़े बड़े। अल्लाह को खुश रख, अल्लाह रास्ता खोल देगा। शेख साहब, दुश्मन है अगर अपने नए रिश्तेदार हों, अगर अपने हों रिश्तेदार हों, फिर आपको तन्हा और बदनाम करने की कोशिश की जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए, उससे कैसे निपटे। पहली बात यह है कि करीबी जो होता है ना वो ज्यादा मारता है। जुनेद भाई, ये M.जुनेद के लिए मैसेज है। जो करीबी होगा वो ज्यादा मारेगा। क्यों? क्योंकि उसने आपको बचपन से लेके अभी तक, मतलब घर के लोगों ने तो आपको बगैर कपड़ों के भी देखा हुआ होता है, ठीक है, बचपन से। उनको आपकी सारी कमजोरियां पता है। आपने अपना गार्ड अप नहीं किया हुआ था, आपने लेयर्स नहीं रखे हुए थे, आपने इंडिकेटर्स नहीं रखे हुए थे उनसे ताल्लुक बनाने में। तो मुंह और टेढ़, पंजाबी में टेढ़ पेट को कहते हैं, मुंह और टेढ़ दोनों को तुसी जो है ना अपना गार्ड ऑन नहीं किया। तो करीबी वालों को ना आपके बारे में सब पता होता है, फैमिलीज को, इमीडिएट कजन्स को, बीवी को, सिस्टम को। तो जब ऐसे लोग नेगेटिव होते हैं या ऐसे लोग आपको डोमिनेट करना चाहते हैं या आपकी लाइफ पे कंट्रोल चाह रहे होते हैं, असल मकसद लोगों का होता है कि भाई इसकी लाइफ में मेरा कंट्रोल हो। लोगों को जो असल बीमारी है ना, उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ यही ਹੁੰਦੀ है कि भाई अब आपने वीकनेसेस खोल के रखी होती है, तो जब लोग कंट्रोल करना चाहते हैं ना तो उनको पता होता है इसको टेंशन कहाँ से देनी है, इसको स्ट्रेस कहाँ से देना है। और इसी तरीके से उन्होंने आपकी कमजोरियों के तहत आपके इर्द गिर्द आपके नक्स, आपकी शख्सियत में जो कमजोरी है उसका एक अंबार खड़ा किया होता है। तो जब आप उनसे निपटना जाएंगे तो उनको आपको मारना भी आता है, टेंशन देनी भी आती है, स्ट्रेस देनी भी आती है, और आपको अपनी प्लेसमेंट भी करनी आती है। तो इसलिए इनसे एंगेज मत हो, अपना काम करते रहें, और जो ये आपके बारे में तसव्वुर बना के बैठे हुए हैं ना उसको अपने इंटरनली चेंज कर लें। यहाँ उस्ताद चाहिए आपको, या अच्छा दोस्त चाहिए जो आपको बयान करता रहे कि यार ये तेरे में गलती है, यहाँ तू ये है, यहाँ तू वो है, यहाँ तू प्रूव कर रहा है, यहाँ तेरे में कॉम्प्लेक्स है, यहाँ तेरे में जेलिसी है, यहाँ पे तेरे में इंफीरियोरिटी है, यहाँ पे तेरे में सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, एहसास बर्तरी, कमतरी, हसद, बुगस, तकब्बुर को वो एड्रेस करता रहे, जिसकी वजह से तूने इतनी बोंगियां मारी हुई, जिसकी वजह से वो लिख के बैठे हुए। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, उनको जो तेरे बारे में परसेप्शन है ना मेरे भाई जुनैद भाई, उसको ऐसे ही रहने दें, और उसके अंदर अपने आप को बदल लें कि भाई, और अपनी अल्लाह के साथ लॉ लगा के उनसे एक्सपेक्टेशन और उनकी मोहताजी को ओवरकम करें। कल को मार भी पड़ेगी, वो हंसेंगी भी ना, फर्क नहीं पड़ेगा आपको। शेख, थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग अस उस्ताद वकी अली, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आई थिंक इट इज माई ऑनर टू हैव उस्ताद वकी अली एज अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ माइन, जज़ाकल्लाह। शेख साहब, अगर जादूगर का सामना हो तो क्या करना चाहिए? जादूगर को तो मारना बहुत आसान है। आयतुल कुर्सी है, मुअव्वज़तैन है आपके पास, सूरह साफ़ात की 10 आयतें हैं, आमन अर्रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून है, सूरह फातिहा है, आयतुल शिफा भी कहते हैं, सूरतुल शिफा भी कहते हैं। फिर उसके बाद फलम अलक़ौ क़ाल मूसा मा जिअ्तुम बिहि सहर इन्नल्लाह सयुब्तिलहु। रुकिया पढ़ के इसको जलाएं बैठ के इस खबीस को। सर, 2 बातों से एक को इंतखाब करते हुए कशमकश का शिकार हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन है, फिर इन बातों को जहन पर सवार कर लेता हूँ, फिर उस वक्त के बारे सोचता हूँ रहता हूँ कि जहनी दबाव से कैसा छुटकारा हासिल करूँ। जब 2 बातों में से एक का इंतखाब करना हो तो खैर और शर का मुआवजा किया जाता है। उसका खैर लिखो, दूसरे का भी खैर लिखो, उसके प्रोज लिखो, उसके भी प्रोज लिखो, उसका शर लिखो, उसका भी शर लिखो, उसका कौन लिखो, उसके भी, दोनों के प्रोज वन कॉन्स को सामने रखो। फिर अपने हाल को रखो, फिर अपने मुस्तकबिल को रखो, अपने मिजाज को सामने रखो, अपनी तबीयत को सामने रखो, अपने एटीट्यूड को सामने रखो, अपनी आदत को सामने रखो, और अपनी फितरत को सामने रखो। फिर अपने ईमान को सामने रखो, फिर तवक्कुल को सामने रखो, अल्लाह पर एतमाद और ईमान को सामने रखो। ग्राउंड के ऊपर अपने बरादरी, हालात, रंग, नस्ल, जो भी कंट्री में जा रहे थे उसको सामने रखो, और फिर दोनों में से चूज करो कि खैर और शर तुम्हारे मुताबिक कितना है और कितना रिस्क तुम ले सकते हो अपने खिलाफ जाने का। दैट इज व्हेन यू डिसाइड कि ये वाला ऑप्शन बेहतर है। सर, किसी से अटैचमेंट कैसे खत्म की जाए? वो अटैचमेंट अल्लाह को दे दीजिए अगर अल्लाह वाली अटैचमेंट दी भी है, और अगर नॉर्मल अटैचमेंट दी भी चाहिए तो प्रोसेस से गुजरना चाहिए उज़ैर शेख, ताकि इंसानों को पता चल जाए कि इंसानों को इंसान कुछ दे नहीं सकते। असल अटैचमेंट अल्लाह से होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी कैसे रखें? मंजिल की इज्जत करके और अपनी ज़ात के इश्यूज को अपनी मंजिल से बड़ा ना मान के। मंजिल बड़ी होनी चाहिए, ज़ात नहीं।